दहशत गर्दों के हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद बहाल। ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। 10 कोचेज में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों के रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रेन की बंदिश से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हुकाम सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 11 ख्वारिज जहानु वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर 2 कार्रवाइयाँ। 8 ख्वारिज मारे गए। मीरान शाह में 2 और डेरा इस्माइल खान में 1 ख्वारिज मारा गया। हलाक ख्वारिज से असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। मीर अली, मीरान शाह और DI खान में 11 ख्वारिजों को हलाक किया गया। हर किस्म की दहशत गर्दी मुकम्मल खत्म करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का 4 कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला का रद्द अमल। कराची के इलाके कायदाबाद में नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। 3 अहलकार, 1 राहगीर जख्मी, मुलजिम फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमा ने कायदाबाद पुल के ऊपर से दस्ती बम फेंका। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। SSP मलीर हमले में रूसी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का नोटिस। SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का SSP मलीर से राब्ता। दस्ती बम हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। कराची के इलाके सहराब घोट में नौजवान की हलाकत का वाक़या। नौजवान को पुलिस मोबाइल में सवार अहलकारों ने गोली मारी। अहल खाना का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी था। दूध की दुकान पर खड़े नौजवान उमैद को डाकुओं की गोली लगी। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। फुटेज में मकतूल को फायरिंग के बाद भागते और गिरते देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। तहसील तोनसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। मरियम नवाज ने तहसील तोनसा में एड्स के सबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तजावीज़ पेश करेगा। मरियम नवाज के एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज के अहकाम। कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम सर्द। वादी अलीपा और वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिशों से शाहरा, कराक्रम, कोहिस्तान और दयामर में मुतअद्दिद मकामात बंद। मरी और गलियात में शदीद सर्दी। चांगला गली में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमान तक पहुँच गया। अपर चित्राल में 3 रोज बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें बंद। बालाई इलाकों 16 से 18 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। जिला इंतजामिया के मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। हजार महीनों से अफजल मग़फ़िरत और नज़ूल कुरान की रात। रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब में लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर की मसाजिद में रात भर खुसूसी इबादत। लाहौर की बादशाही मस्जिद में रूह परवर मनासिर। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। जुमातुल विदा और यौमुल कुद्स भी आज मनाया जाएगा। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्जों की जिंदगी से जान छुड़ाना होगी। हमारे कर्जे 77 साल में बढ़े। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। 3 हफ्ते में 34 अरब रुपए खजाने में आए। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क को कर्जों से निजात दिलाकर पांव पर खड़ा करने का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा, वादा करता हूँ कौम को मायूस नहीं करूँगा।
खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। नौजवानों को जदीद तालीम के जरिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे, इन्हें हर मुमकिन वसाइल फ्राहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची में ट्रॉला की टक्कर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। 15 साला ओवैस मौके पर ही जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। कार की टक्कर से मियाँ बीवी के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। FIR मुतफ़ी अयाज के ससुर की मुद्दत में दर्ज की गई। गाड़ी का ड्राइवर अनीक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की उम्र 17 साल है। ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। गवर्नर सिंह के चीफ जस्टिस से वाक़यात पर नोटिस लेने की अपील। लिखा, कराची में डंपर और टैंकर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। 24 मार्च को मलीर हॉल्ट पर दिलखराश वाक़या पेश आया। हादसे में वालिदैन और नौज़ायदा बच्चा जाँ बहक हो गए। साबिक चीफ जस्टिस सिंध और सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस को ट्रैफिक हादसात पर पहले ही खत लिख चुका हूँ। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाना तुर्क तालिबा रुमैसा का जुर्म बन गया। मैसेचुसेट्स में ज़ेर तालीम तुर्क तालिबा को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो रोज़ा इफ्तार करने जा रही थी। नकाबपोश सादा कपड़ों में अफसरान उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गए। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि रुमैसा का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भी रुमैसा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, ऐसे तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। मुसलमान कम्युनिटी से किए गए वादे पूरे करूंगा। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। रोशन और पुरउम्मीद मुस्तकबिल के लिए मुसलमान मुल्कों से मिलकर काम करूंगा। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए इंतज़ामिया भरपूर कोशिशें कर रही है। हम पूरी दुनिया में अमन के ख़्वाह हैं। तारीख़ी अहम मुआहदे पर अब तेज़ी से पेशरफ्त की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार। दबाव में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात न करने का मौक़िफ़ भी दोहरा दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर के ख़त का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा गया। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के ख़त से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। जवाब में अमेरिकी सदर के ख़त से मुतालिक ईरानी नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को 12 मार्च को ख़त लिखा था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहक़ीक़ात जारी। मुलज़िम अरमग़ान के 20 से ज़ायद अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। बैंक मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कायमा कमेटी बराए दाखिल की। ज़िली कमेटी के इजलास में पुलिस और FIA समेत मुतल्लक़ा इदारों के अफसरान की ब्रीफिंग। अरमग़ान को 2 निजी सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स फ्राहम करती थी। अरमग़ान को सामान पहुंचाने वाली कोरियर कंपनी को भी नोटिस जारी। अरमग़ान के घर से बड़ी तादाद में बरामद होने वाले असलहे, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स को फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया। IMF ने 791 रुपए 791 रुपीज पर MMBTU गैस लेवी से रीरूट करके जो 1 रुपए बिजली की कीमतों में कमी का अप्रूवल दिया है, वो आप कह रहे हैं गलत है? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि उस अगर खबर में आप पढ़ें तो एक तो सोर्सेज को जो है वो कोट किया गया कि एज पर सोर्सेज, तो देखें ये इनकरेक्ट है कि जी IMF ने 1 रुपए अप्रूव किया है। ये इस तरह होता नहीं। आप ये एनर्जी मिनिस्ट्री से भी आप पूछ सकते हैं। सस्ती बिजली का ख्वाब क्या अधूरा रह गया? मुशीर वजीर खजाना की IMF की जानिब से बिजली टैरिफ में कमी की खबर की तरदीद। प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए खुरम शहजाद ने दावा किया कि IMF की जानिब से बिजली टैरिफ में 1 रुपए की कमी की गलत खबर है। IMF टैरिफ में कभी मुदाखलत नहीं करता। बिजली की कीमतों के हवाले से अच्छी खबर आएगी। शहबाज शरीफ खुद इसका ऐलान करेंगे। बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ कब मिलेगा? अवाम मुंतज़िर।
اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا، صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ فضائی حملے، مفت کھانا تقسیم کرنے والے مرکز پر بھی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں غذائی قلت شدید صورتحال اختیار کر چکی، 3 ہفتوں سے اہل غزہ کو خوراک کی فراہمی نہ ہو سکی۔ اہل غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 50,224 ہو گئی۔ کینیڈا اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم مارکا نے کہا امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اندیا، کہتے ہیں کسی صورت امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ واشنگٹن کے ساتھ پرانے تجارتی تعلقات کا خاتمہ ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد گاڑیوں اور پرزوں پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کنگ چارلز کا کینسر کے علاج کے منفی اثرات کے باعث ہسپتال میں معائنہ، کنگ چارلز نے عوامی مصروفیات منسوخ کر دی۔ شاہ چارلز کی جمعہ کی مصروفیات میں برمنگھم کا دورہ شامل تھا، بکنگھم پیلس میں سٹی کے رائل بیلے دیکھنا تھا۔ شاہ چارلز کی جمعرات کو 3 سفیروں سے ملاقات بھی متاثر ہوئی۔ شاہ چارلز گزشتہ برس کینسر میں مبتلا ہوئے تھے۔